आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सबको सामने से आता पुलकित दिखाई दिया। चहक ने हैरान होकर कहा, सपना तो नहीं देख रही मैं, ये पढ़ाई का कीड़ा पीवीआर में। नहीं चहक, वो सच में पुलकित है, गिन्नी ने खुशी के साथ कहा, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि वो मूवी देखे, और वो भी पुलकित के साथ बैठकर। चहक आगे बढ़ी और उसने जाकर पुलकित के सर पर और गाल पर हाथ लगाकर देखा। चहक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो पुलकित हमेशा लाइब्रेरी में रहता है, आज वो मूवी देखने कैसे आ गया। चहक, ये क्या कर रही हो? पुलकित ने पूछा। मैं देख रही हूँ कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों, मुझे क्या हुआ है? तुम और यहाँ क्यों? यहाँ नहीं आ सकता था? कुणाल खुश होकर बोला, हाँ भाई आ सकता है, और तूने तो आकर मुझे शर्त जता दी। शर्त? प्रशांत ने सब समझते हुए कहा, इन दोनों ने शर्त लगाई थी। चहक कह रही थी कि तुम नहीं आओगे, और कुणाल ने कहा तुम आओगे। तुम्हारे आने से अब कुणाल जीत गया। कुणाल बोला, लाओ चहक मेरी शर्त के पैसे। ये लो। देखकर वो पुलकित को घूरने लगी और उससे घूर कर कहा, तुम्हें आना जरूरी था क्या? तुम पागल हो? तुमसे किसने कहा था ये शर्त लगाने को? मुझे क्या पता था तुम किताबी कीड़ा यहाँ आ जाओगे। क्या कहा तुमने? किताबी कीड़ा? हाँ क्यों, तुम हो नहीं किताबी कीड़ा? अरे पुलकित और चहक, तुम दोनों लड़ना बंद करो। अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो सारी मूवी निकल जाएगी। प्रशांत ने उन्हें रोकते हुए बोला। सही है भैया, सही कहा आपने। कुणाल बोला, चल पुलकित भाई, चलकर टिकट लेकर आते हैं। चल, पुलकित ने गुस्से से कहा। यार क्यों लड़ता है तू, जब तेरा सारा मूड ऑफ हो जाता है? मैं लड़ता हूँ उससे या वो मुझसे लड़ती है? कितना इरिटेट करती है यार वो मुझे। अच्छा, वो तुझे इरिटेट करती है तो तू यहाँ क्यों आया है? मैं यहाँ अपने लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा मूवी देखने का मन था। नहीं, तू चहक के लिए आया है, और तुझे यहाँ तेरी जलन लेकर आई है। जलन? हाँ भाई, प्रशांत से जलन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर पुलकित कैसी बात है? तू यहाँ क्यों आया है? वैसे भी तुझे मूवी देखना तो पसंद नहीं है ना? क्योंकि पुलकित ने सोचते हुए कहा, तूने मुझसे बहुत प्यार से बोला था, तो तेरा कहा थोड़ी ना टाल सकता था। अच्छा, आज से पहले तो मेरी कोई बात नहीं मानी तूने। अच्छा सच बता, पसंद करता है ना तू चहक को? कुणाल ने इस बार सीरियसली पूछा। नहीं, तेरे दिमाग में ना कोई कीड़ा घुस गया है, तभी ऐसी बातें कर रहा है तू। चल टिकट लेते हैं, सब वेट कर रहे हैं। पुलकित बस बात को बदलना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कुणाल इस बारे में और बात करे। वो खुद नहीं मानना चाहता कि वो चहक को पसंद करता है। कुणाल ये बात बीती रात ही समझ गया था, जब उसके एक बार कहने से कि कुछ गलत है, पुलकित चहक के पार्टी में आ गया था, और आज भी वो चहक के लिए आया है। कुणाल और पुलकित सबके लिए एक टिकट लेकर आ गए और सब ने एक साथ पीवीआर में एंट्री की। मूवी का नाम था सनम तेरी कसम। पूरे पीवीआर में अंधेरा था। कुणाल ने अपनी फोन की टॉर्च ऑन करी और सबको रास्ता दिखाया। पूरी 6 सीट उनके नाम से बुक की गई थी। सबसे आगे गिनी थी। वो चाहती थी कि पुलकित उसके साथ बैठे, इसलिए वो पहली ही एक सीट छोड़कर बैठ गई थी। उसके बाद कुणाल गिन्नी के बगल में बैठा। यही तो चाहता था कुणाल कि गिन्नी की बगल में बैठकर मूवी का मजा ले। कुणाल के बाद रिया, रिया के बाद चहक और कॉर्नर वाली सीट पर प्रशांत। चहक ने सीट पर ही बैठते हुए कहा, तुम पॉपकॉर्न नहीं लाए? अरे वो तो मैं भूल गया। अरे बिना पॉपकॉर्न के तो मूवी देखने में क्या मजा आता है। अच्छा ऐसा है तो पुलकित ला देगा। पुलकित ने कुणाल को खाने वाली नजर से देखा और कहा, मैं क्यों भाई, मैं बैठा हूँ और तू खड़ा है, ले आना। हाँ पुलकित, प्लीज प्लीज ले आओ ना प्लीज, रिया ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं ले आता हूँ, कहकर पुलकित खुद वहाँ खड़ा होकर बड़बड़ाने लगा। यहाँ सबने नौकर बनाकर रख दिया है, कभी इनके लिए टिकट लेकर आ जाओ, कभी पॉपकॉर्न लेकर आ जाओ। क्या जरूरत है पुलकित तुझे इन सबके साथ यहाँ आने की? तू ना एक नंबर का पागल है। हाँ वो तो तुम हो, चहक ने हंसते हुए कहा। क्या पागल? जो तुम अभी खुद को कह रहे थे, तुमने सुन लिया? पुलकित ने पूछा। हाँ इतनी जोर से बोलोगे तो सुनाई तो देगा ना। अब जाओ पॉपकॉर्न लेकर आओ। कहकर पुलकित वहाँ से जल्दी से निकला और थोड़ी देर में सबके लिए पॉपकॉर्न ले आया। फिर वो गिन्नी की बगल में जाकर बैठ गया और गिन्नी बहुत खुश थी पुलकित जो उसकी बगल में बैठा था।
चहक और प्रशांत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उसने देखा चहक और वो पॉपकॉर्न एक ही पैकेट में और पॉपकॉर्न खाए जा रहे थे। उसने जल्दी से अपना पैकेट उठाया और कुणाल से कहा, ये चहक को दे दो। क्यों? ये तो तुम्हारा है, तुम खाओ। और एक चहक तो प्रशांत के साथ खा ही रही है ना, खाने देते हैं। कहकर पुलकित ने पैकेट नीचे रख लिया। कुणाल जानता था कि पुलकित को जलन हो रही है, पर वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था ताकि पुलकित ये मान ले कि वो चहक को पसंद करता था। मूवी शुरू हुई, सबका ध्यान मूवी पर था, लेकिन पुलकित का प्रशांत और चहक पर। गिन्नी ने जानबूझकर हंसते हुए पुलकित के हाथ पर हाथ रख दिया। वो एक भी मौका नहीं मिस करना चाहती थी। पुलकित को जब उसका हाथ अपने हाथ पर महसूस हुआ तो उसने फौरन अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से निकालकर पुलकित ने गिन्नी की तरफ देखा तो गिन्नी जानबूझकर स्क्रीन की तरफ देखने लगी। वो पुलकित को ऐसा दिखाना चाहती थी जैसे उसने ये हाथ गलती से उसके हाथ पर रख दिया हो। सब पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी का मजा ले रहे थे। मूवी का एक सीन बहुत सैड था, जब मूवी की एक्ट्रेस मर जाती है। चहक उस सीन को देखकर रोने लगी। चहक, क्या उस सीन को देखकर सभी उदास थे? जब पुलकित ने चहक को रोते हुए देखा तो फौरन अपना हैंकी निकालकर कुणाल को दिया और कहा कि ये चहक के पास कर दो। कुणाल ने बिना सुने उस हैंकी को रिया को दे दिया। उस टाइम उस सीन को देखकर रिया भी रो रही थी। जब रिया ने देखा कि कुणाल ने उसे हैंकी दिया तो उसने सोचा कि कुणाल ने ये हैंकी उसे उसके आंसू पोंछने के लिए दिया है। उसने उस हैंकी से अपने आंसू पोंछे और वापस कुणाल को दे दिया। कुणाल ने सामने देखते हुए गिन्नी और गिन्नी ने पुलकित को। पुलकित ने अपने दोस्तों की हरकत देखते हुए अपना सर पकड़ लिया। चहक मूवी का सीन देखकर रोई जा रही थी। आखिर वो इतना इमोशनल सीन जो था, फिल्म की एक्ट्रेस मर जाती है, उस सीन को देखकर हर कोई इमोशनल हो रहा था। चहक के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। बेचारी पुलकित ने जब चहक को रोते देखा तो उसने चुप करने के लिए अपना हैंकी पास किया था, पर रिया ने उससे अपने आंसू पोंछकर वापस कर दिया। पुलकित बस दूर से बैठा उसको रोता हुआ देख रहा था। इधर जब प्रशांत ने चहक को रोते हुए देखा तो उसने उससे कहा, अरे चहक, रो क्यों रही हो? चहक ने रोते हुए कहा, देखो ना, बेचारा राहुल अकेला रह गया, अब वो कैसे जिएगा अकेला। अरे चहक, वो सिर्फ एक मूवी है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए अपने आंसू पोंछो। कहते हुए प्रशांत ने चहक के आंसू अपने हाथों से साफ किए। पुलकित को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। जब बगल में बैठे कुणाल ने पुलकित को ऐसा करते हुए देखा तो उसे एकदम से हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, भाई इतना गुस्सा किस पर आ रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई चहक को छूने की? पुलकित की आंखें अब तक गुस्से से लाल हो चुकी थी। भाई किसको छूने की? कुणाल ने अनजान बनते हुए कहा। चहक को। अच्छा, प्रशांत की बात कर रहा है, लेकिन भाई तू तो उसे पसंद नहीं करता, तो इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वैसे भी चहक को उसके छूने से बुरा नहीं लगता, तो तुझे क्या हो रहा है? मुझे नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। पुलकित खुद भी नहीं जानता था कि वो चहक को पसंद करता है, लेकिन उसको ये देखकर तकलीफ होती थी जब कोई चहक को छूता था। अच्छा ठीक है, कहकर कुणाल सामने देखने लगा। 2 घंटे बाद फिल्म खत्म हुई। जब पीवीआर से बाहर आ गए, सब वहाँ खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। गिन्नी ने कहा, यार मूवी कितनी अच्छी थी ना, मजा आ गया। चहक ने उदास होकर कहा, हाँ पर मुझे वो सीन अच्छा नहीं लगा जब राहुल को काजल छोड़ देती है। मुझे अधूरी मोहब्बत पसंद ही नहीं है। प्रशांत ने चहक के गाल पर एक प्यार से हाथ रखकर कहा, चहक कितनी बार कहूँ, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। पुलकित ने जब देखा कि प्रशांत उसको छूने लगा है, कुणाल पुलकित की बगल में आया और धीरे से गाना गाने लगा। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। पुलकित ने जब उसको गुस्से से देखा तो कुणाल मुस्कुराया और वहाँ से रिया के पास चला गया। और जहाँ गिन्नी और रिया आपस में बात कर रही थी, गिन्नी ने कुणाल को देखकर पूछा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने चले क्या?
गिनी कुछ कहे और कुणाल उसको ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? आखिर वो उसको पसंद जो करता था। हाँ ठीक है, चलते हैं, यहाँ पर पास में डोमिनोज है। फिर कुणाल ने सबसे पूछा और सबने वहाँ जाने के लिए हाँ कर दी। सब साथ डोमिनोज चले और रुको मैं ऑर्डर करके आता हूँ कहकर कुणाल वहाँ से चला गया। सब वहाँ बैठकर बात कर रहे थे। दूर खड़ी एक लड़की पुलकित के पास आई और उसने मुस्कुराकर उससे कहा, आप यहाँ कैसे? सबने ये सुनकर उस लड़की को देखा और पुलकित ने उसको देखा तो हैरान होकर पूछा, रोशनी तुम? सब पुलकित के भाव देखकर हैरान थे। उसके चेहरे पर रोशनी को देखकर एक डर था। हाँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इनके साथ ही आया हूँ कहते हुए उसने सबकी ओर इशारा किया। सबने रोशनी को हाय किया। जैसे ही रोशनी आगे कुछ बोलती, पुलकित अपनी सीट से खड़ा हुआ और रोशनी को पकड़कर वहाँ से ले गया। सब एक दूसरे को देखने लगे और जब सबने देखा तो सब इस बात से हैरान थे, ये पुलकित को क्या हुआ अचानक, और कौन है वो लड़की? रिया ने पूछा। प्रशांत ने कहा, शायद उसकी गर्लफ्रेंड हो, दिखने में भी तो बहुत सुंदर थी। रिया प्रशांत की बात को एग्री करते हुए बोली, हाँ हो सकता है, तभी तो ऐसे उसको खींचते हुए लेकर गया। गर्लफ्रेंड? गिनी और चहक ने एक साथ में कहा, सेम रिएक्शन से, क्योंकि वो दोनों शॉक थी, पर उसने अभी तक बताया नहीं हमें। हाँ रुको, मैं देख कर आती हूँ कहकर चहक वहाँ से खड़ी होकर पुलकित के पास जाने लगी। जब पुलकित ने देखा कि चहक उसकी तरफ आ रही है तो उसने रोशनी से कहा, तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। चहक जैसे ही आई वो लड़की वहाँ से जल्दी चली गई। चहक ने उस लड़की को जाते देखा तो पूछा, ये कहाँ चली गई और ये है कौन? और तुम्हारी क्या लगती है? कुछ भी लगती हो, तुम्हें क्या? चहक ने गुस्से में कहा, क्योंकि मुझे जानना है कि वो कौन थी। मैं नहीं बता रहा, चलो यहाँ से। अब कुणाल पिज्जा लेकर आ गया कहकर पुलकित वहाँ से चला गया। आखिर ये समझता क्या है खुद को? मैं तो पता कर रहूंगी कि वो कौन थी। फिर चहक सबके पास आ गई और जहाँ सब बैठकर पिज्जा खा रहे थे वहाँ आ गई। अरे पुलकित, कौन थी वो लड़की? रिया ने पिज्जा खाते हुए पूछा। वो मेरी फ्रेंड थी। अच्छा, सच बोल रहे हो? चहक ने पुलकित से जासूसी की तरह देखते हुए पूछा। हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? हाँ चहक, वो क्यों झूठ बोलेगा? तुम पिज्जा खाओ, प्रशांत ने कहा। गिनी को ये सुनकर तसल्ली मिली कि वो पुलकित की सिर्फ फ्रेंड थी, क्योंकि जब उसने सुना था कि उसकी गर्लफ्रेंड हो तो बस उसको तो हैरानी थी, होश ही उड़ गए थे बेचारी के। सब पिज्जा खा रहे थे। चहक ने देखा कि प्रशांत के चेहरे पर पिज्जा की चीज होठ पर लग गई है, तो उसने इशारे से कहा कि तुम्हारे होठ पर चीज लगी है। प्रशांत को चहक की बात समझ नहीं आई तो उसने कहा, क्या चहक? अरे प्रशांत जी कहते हुए चहक अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी। तभी पुलकित को पता चल गया कि चहक प्रशांत के होठ से चीज हटाने वाली है। तभी पुलकित ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर प्रशांत की चीज हटा दी और कहा, चहक इस चीज को हटाने के लिए कह रही थी एक्चुअली। चहक ने जब देखा तो मन ही मन सोचने लगी, अरे चहक तू भी क्या सोच रही थी कि पुलकित की गर्लफ्रेंड? पागल, तू भूल गई। इसने कहा था कि इसको लड़कियां पसंद नहीं है। इसका मतलब ये है, तभी तो देख प्रशांत पर कैसे ट्राई मार रहा है। चहक, तेरे प्रशांत को पुलकित से दूर रख, इसको खतरा है। प्रशांत ने पूछा, अरे चहक क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम एक काम करो, वहाँ से उठकर यहाँ बैठो। कहते हुए चहक ने प्रशांत को पुलकित के पास से उठाकर अपनी सीट पर बिठा दिया और खुद उसके सीट पर बैठ गई। किसी को उसकी ये हरकत समझ नहीं आई, पर किसी ने कुछ कहा भी नहीं, पर सब आराम से बैठकर बस पिज्जा खा रहे थे। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।